यप सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने पढ़ा, हमारे चैनल का नाम है लर्न एंड राइज। ये आप सबके लिए क्रिएट किया गया है सो दैट विल ऑल टुगेदर लर्न एंड राइज। सो हाय, माय नेम इज़ आशना मित्रा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये बेसिक है, सबके लिए एप्लीकेबल है, जो सुनना चाहे सुन सकता है आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो। फर्स्ट वन इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? इसको हम लोग शॉर्ट में गैप बुलाते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, गाइडलाइंस होता है, जो कि क्या करते हैं, जो अकाउंटेंट होता है ना, जो कंपनी का अकाउंट्स बनाता है, वो इसको फॉलो करता है ताकि कंपनी का बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कर पाए और रिपोर्ट कर पाए। अच्छा, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग किसका करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर को इफेक्ट करे, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हमें बताता है कि बिजनेस के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और अपने यूजर्स के पास उसको कैसे पहुंचाना है, रिपोर्ट कैसे करना है इसका। अच्छा, हमारे अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं? जो भी ऐसा पर्सन जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्टडी करता है और उससे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। जैसे कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, तो दे एक्ट एज एन अकाउंटिंग यूजर्स। ठीक है, अब जो भी काम हम करते हैं उसका क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर होता है। सिमिलरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हेल्प करता है क्या लाने में? यूनिफॉर्मिटी या फिर कंसिस्टेंसी लाने के लिए इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है साल के एंड में, वैसे ही कंपनी का भी रिपोर्ट कार्ड बनता है साल के एंड में। इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन, उसको बनाना, और प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना अपने यूजर्स के पास, इसका एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस बताता है। कौन? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नो डाउट। चलो, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या है फीचर्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? सबसे पहला, साइंस के प्रिंसिपल की तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते। मतलब जैसे होता है ना, पहले हम लोग क्या होते थे, साइंस के प्रिंसिपल्स देख के बहुत इरिटेट हो जाते थे कि तो जैसे है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमें हमारा दिमाग लगाना होता है और हम उसको अपने हिसाब से चेंज करके कंपनी टू कंपनी हम अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सो दे आर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस। सेकेंड वन इज रिलेवेंट। अच्छा, कोई भी चीज़ रिलेवेंट कब होता है? कोई भी चीज़ आपके लिए रिलेवेंट कब होगा? जब वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। तो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी रिलायबल होगा जब वो अपने यूजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड कर पाए, है ना। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइंस देता है कि कैसे हम हमारे ट्रांजैक्शन को रिलेवेंट बना पाएँ हमारे यूजर्स के लिए। ओके, थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजेक्ट नहीं होते, दिस आर मैन मेड, करेक्ट। तो जब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड हैं तो हमें कैसा करना चाहिए? अनबायस्डनेस से काम करना चाहिए। हम बायस्ड नहीं हो सकते, किसी एक कंपनी के लिए कोई और रूल, किसी दूसरे कंपनी के लिए कोई और रूल, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो हमें कैसा बनाना पड़ेगा? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अनबायस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, करेक्ट। थर्ड वन इज फीजिबल। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए? फीजिबल होना चाहिए। चेंजेस आसानी से अडॉप्ट करने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स अगर होता तो हम साइंस के प्रिंसिपल पढ़ लेते, है ना। कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब नॉर्मल कोई पर्सन है जिसको थोड़ा बहुत भी अकाउंटिंग का नॉलेज है, वो इन प्रिंसिपल्स को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब आप लोग को ये जानना होगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है। जानेंगे पर हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन कीप राइजिंग, कीप लर्निंग और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना कि क्या है, कैसा है और कोई इम्प्रूवमेंट है तो। ओके, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर योर फीडबैक। और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को याद से प्रेस करना। ओके, चलो बाय।